हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड डेटा एनालिटिक्स। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको देखना क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे जिसमें आप लोग पूछ रहे थे कि एक रोड मैप क्या हो, कैसे हम चलें इस रास्ते में, और 2026 में क्या चीज़ रेलेवेंट रहेगी और क्या नहीं। एआई का बूम है, चीज़ें हार्ड हो रही है, कंपटीशन बहुत टफ है, सॉफ्ट स्किल्स की बहुत रिक्वायरमेंट है, जो कि अगर आप इंटरव्यू में बैठे हो आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो, वो एक अलग ही प्रॉब्लम है। ठीक है, उसको तो बहुत लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं किया है। जब नोटिस करना इस चैनल के कमेंट सेक्शन में, मैंने देखा है बहुत से लोगों ने जब इस बात को समझा है ना, क्योंकि शायद इस बात को डेटा की फील्ड में टच करने वाला अभी मेरा ही चैनल है अगर आप देखोगे तो। क्योंकि आप ऑब्जर्व करना कि आपको सॉफ्ट स्किल्स के बारे में कहीं पे बात नहीं हो रही, कहीं पे अगर कोई रोड मैप है कुछ है तो वहां पे सिर्फ रोड मैप ही है। बट ये जो छोटा सा एक पेज होता है, इस पे हमने बात कर लिया है। बस आपको इस स्क्रू को भी टाइट कर देना है। मेरे कहने का मतलब इतना है कि आप डेटा पे काम करो, वही आपका प्राइमरी गोल है। बट आपकी ये जो शिप है जिसको आप पानी में लेके जाने वाले हो, मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसा पॉइंट है इसको कस दो। पता है, मैं वही मैकेनिक हूं आपकी शिप का जिसने एक ऐसा पॉइंट देखा है जहां से कभी भी नैया डूब सकती है, और ये हो रही है। जब मैंने डेमो सेशन लिए थे 1-2 दिन पहले, मैंने देखा कुछ बच्चों को बहुत अच्छी डेटा की नॉलेज भी रही होगी, बट उनके पास हेजिटेशन बहुत थी। ना वो कैमरे के सामने आ पा रहे थे, ना वो इंग्लिश में अच्छे से 2 लाइन बोल पा रहे थे। तो आप ही मुझे बता दो यार, ये कैसे सेंस बनाता है ना। गाइस, सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आप इसको देखो और जो भी आपको डाउट रहेगा याद रखना, मैं डाउट्स को पिक करता हूं। आपने पीछे देखा होगा पिछले 2 वीडियो डेडिकेटेड है सब्सक्राइबर्स के कमेंट के ऊपर, तो आप कमेंट पे अपना डाउट लिख देना। चलो तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि जब आप पढ़ने बैठोगे, लैपटॉप ऑन करोगे या अपनी कॉपी खोलोगे, तो आप क्या लिखोगे वहां पे सबसे पहले, कि आपको क्या करना है। भाई ऐसे तो हम बहुत स्कैटर्ड हैं, कोई बता रहा है कोई टूल कर लो, कुछ कर लो, हजारों टूल है, क्या कंपनी मांग रही कुछ नहीं पता। तो इसीलिए सबसे पहले हम दिमाग को शांत करेंगे और हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं काम किसके साथ? स्टैट्स के साथ है। आप ये समझो, अगर आपका दिमाग स्टैटिस्टिकल नहीं है, आपको चीजें समझ नहीं आती, ट्रेंड आपको समझ नहीं आते, जैसे हमको स्टैट्स क्लियर हो गया, इस पे टिक लग गया, तो अब के बाद गाइस हम आ जाएंगे एक्सेल के ऊपर। देखो, एक्सेल में बेसिक नॉलेज भी आ गई तो आई थिंक वो इनफ है। एडवांस एक्सेल पे अगर आप नहीं भी गए तो, बट मैं ये ना अब इंडिविजुअल लर्नर के ऊपर छोड़ता हूं। मान लो यार आप बहुत क्यूरियस इंसान हो, तो मैं ये कैसे यहाँ पे वीडियो में कह दूं कि आप आगे मत बढ़ना। ठीक है, बेसिक एक्सेल आपके लिए वैसे इनफ है अभी, है ना, जितना भी हम इंडियन जॉब मार्केट में देख रहे हैं। बट उसके बाद भी अगर आपकी क्यूरियोसिटी है और टाइम है तो आप बढ़ जाओ आगे, मैं तो कहता हूँ। ठीक है, मुझे एडवांस चीजें करने में अच्छा ही लगता है, करना चाहिए इंसान को। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, एडवांस चीजें मान लो आपकी पकड़ नहीं बनी, पर आपको पता तो लग गया कि कितना गहरा पानी था और क्या था। ठीक है, ये वाली बात है, इसीलिए मैं कहता हूं कि जाओ उस तरफ भी जाओ थोड़ा। फिर हम किस पे आ जाएंगे? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के ऊपर। एसक्यूएल पे आने के बाद हमको एक बात का ध्यान रखना है कि ये पर्टिकुलर डोमेन पे हमको एडवांस लेवल तक जाना है। यहाँ पे हम एक्सेल वाला लेवरेज नहीं ले सकते कि हाँ चलो बेसिक सीख लिया काम चल गया, इसमें ऊपर तक जाना है। ठीक है, जितना हो सकता है, क्योंकि ये कंपनी को हाईली रिक्वायर्ड रहता ही रहता है। तो इसीलिए एसक्यूएल पे काम करना शुरू कर देना है इसके बाद हमको। फिर कौन सी नेक्स्ट स्किल पे हम काम करेंगे? अब डैशबोर्ड की बारी आ गई, डैशबोर्ड बनाने की। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो पावर बीआई या टैबलू। अब मैं ये कहूंगा कि अगर आप बिगनर लेवल पे शुरू कर रहे हो काम, तो पावर बीआई से करो, और अदरवाइज टैबलू की नॉलेज को भी आप बिल्डअप करो। ठीक है, वो आपको वहां से हेल्प कर रही होगी। तो जब आप कुछ टाइम बैठ करके अपना समय दे करके जब ये स्किल्स को प्रिपेयर कर लोगे, इस स्किल सेट को, अब आपका रेज्यूमे एक तरीके से जॉब रेडी हो गया है। यानी कि आपके पास कुछ चीजें आ गई हैं जिसको लेकर के आप मार्केट में निकल सकते हो कि हाँ भाई मुझे ये आता है एक एनालिस्ट रोल के लिए। ठीक है, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा वीडियो में और भी बहुत चीजें, बट आप रुको, एक बात हमको समझ में आ गई, रेज्यूम हमारा इतने में रेडी होगा। अब आप कितने टाइम में करोगे ये आपके ऊपर है। गाइस, एक बात हो सकती है, आप कमेंट सेक्शन पे इससे पहले लिखो या इस पॉइंट को टच करो, मैं यहीं पे बात करना चाहूंगा। आप पूछोगे कि सर पाइथन का क्या करना है? देखो गाइस, क्या है ना, पाइथन जो है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इस पे हम पहले भी जंप कर सकते थे, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, स्टार्टिंग भी यहाँ से कर सकते थे। हो सकता है आपको लगे यार इंटरेस्ट आ रहा है इसको करते हैं, बट सिनेरियो कुछ इस तरीके से कि पाइथन का यूज आपका एनालिस्ट रोल में उतना ज्यादा होता नहीं है। तो हमें करना क्या है कि पहले अपने आप को जॉब रेडी होना है, रेज्यूम में चीजें मेन आ गई, उसके बाद हम क्या करेंगे, पाइथन पे बाद में जंप करेंगे। हो सकता है आपकी जॉब लग जाए किसी एनालिस्ट रोल में और आप उसके साथ साथ पढ़ाई करो। करेंगे हम उस कंपनी में भी जा करके अप्रोच करेंगे हमारे ऑलरेडी रेडी रेज्यूम के साथ। तो ये अप्रोच हम फॉलो कर रहे होंगे अपने एप्लीकेशन के वक्त। बट पाइथन, आपके पास टाइम है तो आप साइड बाय साइड सीखना शुरू कर दो, नहीं है तो पहले इस पे फोकस मत करो, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड टाइम है और पाइथन सीखने में आपको टाइम लगेगा थोड़ा। ठीक है, तो हम पहले उस पे जंप नहीं कर रहे होंगे। अब एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मैं आपके पास रखने वाला हूं इस रोड मैप में आगे बढ़ने से पहले। ध्यान से सोचना, मान लो आपकी मल्टी बिलियन डॉलर्स की कंपनी है कोई, है ना, बहुत ही नेक्स्ट लेवल, और आप इसको रियल इमेजिन करना। ठीक है, इसको सिर्फ बोलना मत, वरना आप समझ नहीं पाओगे बात को। आईज क्लोज करो और सोचो
कि मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत भयंकर टर्नओवर आता है और आज के दिन मैं हायरिंग करना शुरू करता हूँ बहुत सारे पर्पसेस के लिए अपनी कंपनी में, ठीक है। तो अब जब मैं हायर करूंगा, मेरे पास, मैं कैबिन में बैठा हूँ, 2 जने एंटर हुए, ठीक है। चलो एक साथ नहीं, अलग अलग करके आएंगे। चलो पहले कोई ए आया पर्सन, फिर बी आया पर्सन। ए आया, उसने अपना रेज्यूम रखा, मैंने रेज्यूम पढ़ा, रेज्यूम मैंने देखा कि ठीक है यार, जो स्किल्स मुझे चाहिए थी एक एनालिस्ट रोल के लिए इसके पास है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो मैंने उससे पूछा यहाँ पे भाई ये सिस्टम है, कुछ कुछ चीज़ें मैंने उससे पूछ ली, मैंने उससे क्वेरी कर लिया, ठीक है, इंटरव्यू कर लिया उसका, ठीक है। सारी टेक्निकल नॉलेज में वो सही निकल गया, सॉफ्ट स्किल्स में वो सही निकल गया। अब जैसे ही मैंने ये 2 चीज़ें जज करी, फिर मैंने पूछा कि चलो इससे कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा पूछते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, वहीं से अपने ड्रॉअर से कुछ निकाले पेपर, उसमें कुछ स्टैट्स या डेटा था। मैंने बोला कि ये डेटा को थोड़ा देख करके इसमें से मुझे स्टैट्स बताओ, क्या क्या इंटरप्रिटेशंस क्या हैं तुम्हारे, ठीक है। उसने डेटा को देखा देखा देखा, बट वो कुछ आंसर दिया उसने, ठीक हो गया, ये पर्सन गया। पर्सन बी आया, सेम कहानी हुई, टूल्स पे टिक लग गया था, सॉफ्ट स्किल्स पे टिक लग गया था, डेटा दिया, उसने भी कुछ कंक्लूजन बताया। अब ऐसे में आप दोनों में किसको हायर करोगे, क्योंकि दोनों के पास टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स तो सेम लेवल पे थी। तो अब वो जो लास्ट में गेम खेला गया था ना स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन का, वो डिसाइड कर देगा कि किसको जॉब मिलेगी। तो इससे हमको क्या सीखने को मिला? ये सीखने को मिला कि जब हम अपना टाइम लगा रहे हैं तो हम सीखेंगे, जो बेसिक स्किल्स है वो सब सीखेंगे, सॉफ्ट स्किल्स सीखेंगे, बट हमारा स्टैट पे भी अच्छा खासा फोकस होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब जो भी आप सीखोगे उसको आप रियल डेटा सेट पे कैसे लगाओगे, इसके ऊपर भी आपको सोचना है। आपको हर एक काम करते हुए ये सोचना है कि रियल डेटा की तरफ कैसे जाएगा, जो कि मैं भी अपनी लाइफ में करता ही हूँ। वही वाली बात है, आप उसको वैसे समझोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। रियल लाइफ स्किल्स में लगाओ, इतने सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं करने के लिए, है ना, कभी कभी। तो गाइज अब मैं सीधा जंप करना चाहूंगा, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है वो है प्रोजेक्ट, ठीक है। अब प्रोजेक्ट को कैसे डील करें? देखो जब बात होती है प्रोजेक्ट की ना, तो मैं ही आपको ये कहूंगा, आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप बेसिक प्रोजेक्ट्स कर लो या आप एडवांस कर लो। हालांकि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 5 प्रोजेक्ट तो आपके पास हो ही हो, कि हमारे लिए एक अच्छा नंबर रहेगा। बट कहानी अब यहाँ पे थोड़ी सी बदलती है। जब आप देखोगे 2026 का टाइम और जब आप देख रहे होंगे 2020 का टाइम, तो इस दोनों टाइम जोन में बहुत फर्क है ना। वो कोरोना के दिनों से जो अब हम पहुंच गए हैं यहाँ तक, इसमें आपने बहुत सारे बदलाव तो देखे ही होंगे, है ना। तो उन बदलाव को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप बेसिक ही प्रोजेक्ट बना रहे हो तो काम नहीं चलने वाला, और अगर किसी का काम चल गया तो मैं बस ये कहना चाहूंगा कि वो बहुत ही एवरेज काम कर रहा होगा वहाँ कंपनी में। चाहे वो बात हो उनकी सैलरी के ऊपर, चाहे वो वर्क इन्वायरमेंट हो, चाहे वो कंपनी के अननेसेसरी टीडियस टास्क हो, या फिर उनका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो खराब हो जाना हो। ये सारे फैक्टर्स जो हैं दिक्कत में पड़ जाते हैं, बिकॉज आप बेसिक ही प्रोजेक्ट करके बेसिक ही नॉलेज के साथ बेसिक ही काम कर रहे होते हो, ठीक है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो बंदा लंबी रेस भागेगा, मैराथन जो भागेगा, समझ रहे हो आप, और जो एडवांस तक जाएगा, वही गेम को जीतने वाला है लास्ट में जाकर के। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आपको आज के टाइम पे एडवांस प्रोजेक्ट की जरूरत है, ठीक है, ताकि आप एडवांस सिस्टम को डील करो, एडवांस डेटा को देखो, एडवांस स्ट्रैटेजीज को समझो, ठीक है। और एट द एंड आपका जो सीटीसी होगा वो भी एडवांस होगा, है ना। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की तरह है, जैसा काम वैसा इनाम कह सकते हैं, है ना। तो ये वाली बात है। चलो तो मैं अब आपको बताता हूँ क्या क्या हो सकता है ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर। अब मैं आपको कहूँगा ना कि अगर आप एक साइट को सर्च करो गूगल पे जाकर के, data.gov, तो वहाँ पे जाकर के गवर्नमेंटल सेक्टर का एक बहुत अच्छा डेटा सेट आपको मिल सकता है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स करने हैं जहाँ पे आप अपनी मल्टीपल स्किल्स को यूज कर रहे होंगे। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसको अक्सर लोग मिस कर देते हैं, और उसे मैं कहता हूँ डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, अगर मैं आपको आम भाषा में बोलूं, कि आपका इंटरनेट पे प्रेजेंस कैसा है। यानी कि जब मैं आपको, देखो हम एक जीते हैं वर्चुअल वर्ल्ड में, एक जीते हैं रियल वर्ल्ड में। रियल वर्ल्ड में तो मैं आपसे बहुत दूर हूँगा, है ना, और आप भी मेरे से बहुत दूर होंगे, बट वर्चुअल वर्ल्ड में मैं अभी या तो आपके हाथ में मोबाइल स्क्रीन में हूँ, या फिर मैं आपकी लैपटॉप स्क्रीन पे हूँ, या फिर हो सकता है टीवी में हूँ, ठीक है। पर वो तो बहुत ही मुश्किल होगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मोबाइल स्क्रीन पे होऊंगा, है ना। अच्छा, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि यार यही तो मेरा डिजिटल फुटप्रिंट है। अब मैं आपको ये इसलिए इतने अच्छे से बता सकता हूँ क्योंकि मैंने इस चीज़ पे काम करा है, तभी तो मेरी वीडियो आप तक पहुँच गई। वरना देखो, आज से पहले ना आप मुझे जानते थे कि आप मुझे, सोच के देखो, नहीं जानते थे, बट मैंने कुछ तो ऐसा किया कि मैं आप तक पहुँच गया, है ना, अपनी स्किल्स के साथ, अपनी चीज़ों के साथ आप तक पहुँचा। तो अब क्या करा,
अब गाइस, क्योंकि मैं 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम भी करता हूं, जहां पे मैं क्या करता हूं, किसी प्रोफाइल को डिटेल में स्टडी करता हूं। फॉर एग्जांपल, अब सपोज कर लो यार, आपको बहुत सारी क्वेरीज है पर्सनल लेवल पे, है ना, आपको लगता है यार मैं करूं नहीं करूं, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट छुपी होती है। अब आप समझना 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम कैसे हेल्प करते हैं। देखो, एक बात बताओ, आपने डेटा का अगर कोई कोर्स लेने वाले हो तो भी आप अच्छा खासा उसमें पैसा लगा दोगे। पैसा तो छोड़ो, पैसा तो सेकेंडरी है, आप अपना टाइम लगा दोगे, ठीक है। तो जब आपका टाइम पैसा दोनों चला गया और आपके हाथ कुछ नहीं आया, क्योंकि आप जानते हो बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां कोर्स करके वापस जॉब प्लेसमेंट की कोई गारंटी नहीं है, और अगर आपके पास राइट स्किल्स नहीं है तो वैसे जॉब की कोई गारंटी नहीं है। और थर्ड, अब तो मैंने सॉफ्ट स्किल्स की बात करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर किसी के पास ये नहीं है ना, तो भी मुझे लगता है कि जॉब नहीं लगनी है। बात है, इन सबको मद्देनजर रखते हुए जो मैंने 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम किया, जैसा मैंने आज भी किया था, मैं आपको यहाँ पे टेस्टिमोनियल शेयर कर देता हूँ, सो दैट आप रिलेट कर पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उसमें मैंने उन सर को भी यही बताया था कि फुटप्रिंट बनाना कैसे है। फुटप्रिंट बनाने का सबसे अच्छा तरीका हम क्या करेंगे, एक तो हम अपने लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज करेंगे। लिंक्डइन में हम कैसे काम करेंगे, हम जो भी डेटा रिलेटेड छोटे से छोटा काम करेंगे, सपोज अगर मुझे पोस्ट ही करना हो तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि मैंने डेटा के ऊपर काम किया था, मैंने कुछ वीडियोस बनाई, उनमें से काफी वीडियोस में ये रिस्पॉन्स रहा, मैं नई नई कम्युनिटी से मिला, मैं नए लोगों से मिला, यही तो मेरा क्रिएट हो गया एक तरीके से पोस्ट। तो ऐसे ही मैं कहना चाहूंगा आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको वीडियोस बनानी है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आप बैठ करके अपनी जगह पे क्या सोचते हो पूरे दिन में डेटा रिलेटेड, उसको कंपाइल करो शाम के टाइम पे और कर दो अपलोड, एक पोस्ट डाल दो, ठीक है। दिन भर में डेटा रिलेटेड कुछ तो सोचो कहीं ना कहीं, ठीक है। सपोज आपके घर के बाहर ही कुछ ऐसा हो रहा है जो आपने देखा, आपने बोला कि हाँ यार ये कुछ तो है। सपोज मान लो आप कहोगे कि 10 साल पहले यहाँ पे लैंड कुछ ऐसी थी, आज कुछ ऐसा हो गया, मतलब मैं आपको कुछ भी रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको सोचना पड़ेगा कि आप वहाँ पे डेटा की बात कैसे करो। और आपको एक बात और बताता हूँ, ये जो थोड़े से यूनिक एग्जाम्पल्स होते हैं ना, लोगों को बहुत पसंद आते हैं, ठीक है। जैसे आप कभी इंटरव्यू में बैठोगे और आपने कोई ऐसा टॉपिक टच कर दिया, जैसे मैं क्या करता हूं ना, मैं कभी कभी क्या करता हूं, मैं बच्चों का एग्जांपल लेता हूं कि बच्चों का माइंड कैसे डेवलप हो रहा है आज के टाइम पे और आज से 10 साल पहले और 20 साल पहले। हर तरफ में आपने देखा होगा ना, जनरेशनल गैप होते हैं, तो कैसे वो इवॉल्व हो रहे हैं। नर्सरी से लेकर के 12th क्लास तक के बच्चे के सारे रिपोर्ट्स कार्ड को अगर कंपाइल करूं तो मैं इजीली देख सकता हूं वो बच्चे का ग्राफ कैसे गया था हर क्लास में, हर इवन सारे टेस्टों को इंक्लूड कर लो तो पूरा आप ग्राफ देख पाओगे। समझ रहे हो? तो इस तरीके से हम डेटा को यूज करके बहुत ही मतलब रिमार्केबल काम कर सकते हैं। मैंने ये भी बोला कि अगर आप कुछ ब्लॉग पोस्ट कर सकते हो, यानी कि कुछ ब्लॉग्स लिख सकते हो, है ना, इवन अगर आपकी कोई पर्सनल डायरी है, आप उसमें कंटेंट लिखो, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन बहुत अच्छी चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपका माइंड और आपकी क्रिएटिव एनर्जी का ही तो वो यूज है। समझ रहे हो? कभी आपको कोई नेगेटिविटी फील होती है, पेन उठाओ, डायरी उठाओ, कंटेंट, ठीक है। नेगेटिविटी फील हुई, कंटेंट, तो बस अपना माइंड आप वहां पे रखते जाओ, अपने आप चीजें सॉर्ट आउट होते जाएंगी। इसलिए मैं कहूंगा हमेशा एक लाइफ में एक्सप्लोरर बन के रहो, लाइफ लॉन्ग लर्नर बन के रहो, अपने आप सब सॉर्ट हो जाएगा। अपने आप सॉर्ट ना भी हो तो मैं आपको ये बता देता हूँ, आपके पास इतनी सारी स्किल्स हो जाएंगी कि आपके लिए कौन सी काम आ जाए आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। और फिर क्या करना है, अब ये तो मैंने पोस्ट की बात करी, बट आपको फिर क्या करना है, वहां पे कनेक्शंस बनाने हैं, रिक्रूटर्स के साथ कनेक्शन बनाओ, जो डेटा की डोमेन के लोग हैं उनके साथ 1-to-1 मैसेजेस करिए, अपने आप को रीच आउट करना है। आपको लगता है आपसे पॉसिबल हो तो मेरे ख्याल से लिंक्डइन का कुछ प्रीमियम प्लान भी आता है, उसको आप पढ़ लेना कैसे क्या क्या रहता है, उसमें शायद आपको और एक्सेसिबिलिटी मिलती है। तो ये काम आप तब करना जब आपकी सारी पढ़ाई पूरी हो जाए, आपको लगे यार अब तो बस मुझे सीधा जॉब ही चाहिए, तो उसमें लिंक्डइन का प्रीमियम प्लान यूज करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसको भी बहुत कम लोग यूज करते होंगे। जो लोग जॉब सर्च आउट कर रहे हैं ना, वो मेरे ख्याल से प्रीमियम नहीं, वो बेसिक प्लान को यूज कर रहे होते हैं। तो आप प्रीमियम में देख लेना क्या क्या चीजें और अच्छी कर सकते हो, उस डायरेक्शन में जाओ, ठीक है। पहले अपने पे इन्वेस्ट करो, तभी जाकर के उसका रिटर्न होता है ना। यही एट द एंड गेम है पूरे के पूरे स्किल सेट का। अब गाइज एक बात करना चाहूंगा, रेज्यूमे बिल्डअप तो आपको करना है, उसके बाद वैसे मैं रेज्यूमे बिल्डअप के ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जहां पे मैं बताऊंगा आपको डिटेल में कि रेज्यूमे कैसे बनाना है। क्योंकि रेज्यूमे में कभी कभी ना हम जो चीजें रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि मेरे को हुआ क्या, रैंडमली कुछ लोगों ने तो भेजा ही था अपने रेज्यूमे, जब मैंने अपनी मेल आईडी शेयर की थी कि कुछ डाउट्स होंगे उसके लिए भेजना, उन्होंने अपना रेज्यूमे भेजा था कि क्यों नहीं लग रही जॉब। तो मैंने देखा कि रेज्यूम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है भाई। अगर रेज्यूम इस टाइप का है ना कि मैं उसको खोलते के साथ में समझ नहीं आया कि मैं इसमें देखूं क्या, बस 2-3 लाइनें खिंची हुई है और कुछ ऐसे खिचड़ी सी पकी हुई है, हो गया। रेज्यूमे पे काम करना बहुत जरूरी है। पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए कि उसको देखते के साथ लगे अच्छा ऐसा है, सीधा 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 काम की चीजें आती जाए सामने, ठीक है। तो गाइज लास्ट में बस इतना कहना चाहूंगा, अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर रहे हो अच्छे से ना, ठीक है, अपनी स्किल्स को बिल्डअप करते जा रहे हो काम, तो एट द एंड आप एक एनालिस्ट रोल पे लैंड कर जाओगे, ठीक है। और जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि एनालिस्ट में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं यार, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेटा एनालिस्ट की बात नहीं हो रही है ना। तो रोल कोई भी हो सकता है, बट आपका एनालिसिस सही होना चाहिए, ठीक है।
तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि रोड मैप किस तरीके का होना चाहिए आपका 2026 में अगर आप काम कर रहे हो तो। कहूँगा कोई भी अभी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखो, क्योंकि मेरे चैनल पे मैं ये अक्सर करता रहता हूँ, कमेंट को पिक करके उस पर पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना देता हूँ, ठीक है, सो दैट कि हमको क्लैरिटी आए। और अगर आपको मेंटरिंग सेशन चाहिए तो आप फिर एक डेडिकेटेड सोच समझ करके अपने क्वेरीज को कलेक्ट करना, क्योंकि उसके लिए मैं चाहता हूँ पहले आप अपने क्वेश्चंस को कलेक्ट करो, उसके बाद उनको कंपाइल करो, फिर जाकर के मुझे मेल पे अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। और अगर इस सॉफ्ट स्किल्स के लिए मैं बच्चों को गाइड करता हूं, अगर आपको लगता है कि आपकी सॉफ्ट स्किल्स का सेक्शन बहुत प्रॉब्लम में है, बाकी सब अच्छा चल रहा है, तो आप मुझे मेल करना, सॉफ्ट स्किल्स भी मैं आपकी टॉप नॉच कर दूंगा, बस आप मेरे को फॉलो करना, बात को समझना, ठीक है। तो बस आपको यही कुछ चीज़ों को ठीक करना था। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये आपका सपना एक शिप की तरह है जो कि एक बहुत बड़े समुद्र में उतरने वाला है। तो उसमें उतरने से पहले मैं चाहता हूँ आप सारे के सारे जो नट हैं उसको टाइट कर लो, इससे पहले कि बीच समुद्र में जाके कोई मिस हैपनिंग हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस बहुत अच्छे से बहुत दिल से मैंने बनाई है, आप इसको लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, हम बात करते रहेंगे, चीज़ें लाते रहेंगे, ठीक है। बाय, टेक केयर।